हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का, जिसमें हम भारत आकार और स्थिति को डिस्कस करेंगे कि भारत की आकार और स्थिति किस तरह की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की स्थिति कैसी है। भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। अब ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो चलिए हम मैप से इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो हमारा मैप है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। मैप में क्या दिखा रखा है, ये देखिए। ये हमारा इंडिया है। इंडिया में ये जो ऐसी लाइनें होती हैं, ये अक्षांश होती हैं, ये आपको पता होगा। और जो इस तरह से खींची हुई हैं वो देशांतर हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बोला है भारत उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी यानी कि अब जैसे यहाँ पर होता है हमारा उत्तर, यहाँ होता है हमारा दक्षिण, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो भारत जो पूरा पूरा जो ग्लोब है ना, पूरी पृथ्वी है, तो उसके ऊपरी वाले हिस्से में आता है। वो आप यहाँ से समझेंगे। ये देखिए हम इसको इस वाले मैप से समझेंगे। ये हमारा पूरा ग्लोब दे रखा है, यानी कि हमारी पूरी पृथ्वी के मध्य से एक रेखा निकलती है जिसको 0 डिग्री भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। तो भारत देख रहे हो आप, यहाँ पर आ रहा है, यानी कि लाइन से ऊपर, और यहाँ पर होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस साइड में है? उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि भारत ऊपर है, इस लाइन के विषुवत रेखा के ऊपर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है भारत, ठीक है। ये समझ आ गया। अब लिखा है यहाँ पर, और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है, ठीक है। कर्क रेखा 23-30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। अब हम इसको नीचे वाले मैप से समझेंगे। ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा था हमारा 68, ये देखिए 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, ये वाली लाइन 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, ये क्या है? उत्तर, ठीक है, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है। और फिर 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 क्या है? पश्चिम की ओर, क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, तो हम इसको बोलेंगे 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री पूर्व। तो इस तरह से ये 2 लाइनें जा रही हैं। ये है हमारे अक्षांश और ये हमारी देशांतर, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बोला है कर्क रेखा भारत को 2 मुख्य भागों में बांटती है। अभी जो बीच में से जा रही है वो हमारी क्या है? कर्क रेखा, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। अब इसी से हम और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है हमारी? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की ओर हमारी कितनी है? ये वाली, ये है हमारी 2933 किलोमीटर। तो हमें ये भी पता होना चाहिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है हमारी 3214 और पूर्व से पश्चिम की है 2933 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारी लाइन जा रही है ऐसे करके, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है हमारा? ये हमारी स्थल्य रेखा, यानी कि भारत की स्थल्य रेखा। और नीचे जो ये ब्लू वाला हिस्सा है, ये क्या है? जलीय रेखा, ठीक है, मतलब जल वाला तटीय भाग जो है, क्योंकि यहाँ पे सारा पानी है, तो ये भारत की तटीय रेखा है। और ये कौन सी है? स्थल्य रेखा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि भारत की स्थल्य रेखा और जल रेखा जो है वो कितनी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। उसके बाद है मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह है अरब सागर में, ठीक है। अब इसको भी हम देख लेते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि ऊपर क्या आता है हमारा? उत्तर, यानी कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। तो इधर वाला हिस्सा क्या हो गया? अब देखिए, उन्होंने बोला है कि दक्षिण पूर्व में, यानी कि इधर
यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी, जिसमें क्या आता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और इधर दक्षिण पश्चिम में क्या है हमारा, अरब सागर, जिसमें क्या आता है, लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये दक्षिण पूर्व में हमारा बंगाल की खाड़ी है जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और दक्षिण पश्चिम में जो है हमारा अरब सागर है जिसके अंदर हमारे लक्षद्वीप द्वीप समूह हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम इसका पढ़ेंगे आकार। ये तो हमने स्थिति जान ली, अब आकार देखते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये भारत जो है ये कितना है हमारा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि जो पूरा विश्व है हमारा ये, तो इसका सिर्फ जो है ये कितना है, 2.4%, ठीक है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये हमेशा याद रखना है कि भारत जो है 7वां बड़ा देश है पूरे विश्व का। भारत की स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह के साथ 7,516 किलोमीटर है, ठीक है। जो अभी हमने नीचे पढ़ा था ना कि ये जो ऊपर वाली है ये तो हमारी क्या है, स्थलीय रेखा, ठीक है। तो हमारी स्थलीय रेखा कितनी बताई गई है, हमारी स्थलीय रेखा जो है 15,200 किलोमीटर है, और जो नीचे वाली तट वाली है वो कितनी है, 7,516, यानी कि जो तटीय रेखा है वो कितनी है, 7,516 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, यानी कि जो ऊपर का एरिया आता है ना ये सारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सारे हमारे पर्वत हैं, जैसे हिमालय पर्वत और उनकी श्रृंखलाएं, ये सारी हैं, ठीक है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में है अरब सागर, क्योंकि हमें पता है इधर की साइड क्या है, अरब सागर, और इधर की साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो इधर पश्चिम है, यानी कि पश्चिम में अरब सागर है, और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी स्थित है, ठीक है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की ओर अपेक्षा कम प्रतीत होता है। अभी क्या बोल रहे हैं, देखिए ये बोल रहे हैं कि ये वाली जो हिस्सा है हमारा और ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये जो है कम चौड़ा है इसके मुकाबले, इसकी तो लंबाई कम है ना, क्योंकि इसकी कितनी है हमारी 2,933 और ऐसे कितनी हमारी 3,214। तो ये और इसमें डिफरेंस है, क्योंकि ये कम चौड़ा है और ये इधर जो है ज़्यादा लंबाई है, ठीक है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है। अब ये देखिए क्यों है 2 घंटे का अंतर, अब इसको ध्यान से समझिएगा। हमें पता है कि ऊपर क्या है, उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर है हमारा पूर्व और इधर है हमारा पश्चिम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है इस कोने पे आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश और इधर आता है हमारा गुजरात, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ में अब ये सबसे पहली बात कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि सूरज जो है यहाँ से पूर्व से निकलता है तो इधर से इधर चक्कर लगाती, नहीं, हमेशा पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। इस तरह से रोटेट होती है और सूरज जो है सबसे पहले पूर्व में निकलता है, ठीक है। तो पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, तो सूरज की रोशनी सबसे पहले जो है कहाँ पर पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ से यहाँ के घंटे में फ़र्क क्यों है, अब हम ये समझते हैं। देखिए इधर जो है हमारी 68 डिग्री 7 है और इधर है हमारा 97 डिग्री 25, ठीक है। बीच में से एक लाइन गुजरती है विश्व के
जिसको हमने मानक यामी-उत्तर माना है, जिसको 82 डिग्री 30 माना गया है। इस लाइन को क्यों माना गया है? ये एक स्टैंडर्ड लाइन है। इसको रखने का मकसद ये था कि दोनों जगह में जो है, यानी कि इधर के हिस्से में और इधर के हिस्से में कोई जो है समय को लेकर कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ ना आए कि इधर का समय कुछ हो रहा है और उधर का समय कुछ हो रहा है। तो इस वजह से एक बीच की लाइन बनाई गई, यानी कि एक टाइम जो है फ़िक्स माना गया। 82 डिग्री 30 पूर्व को मानक यामी-उत्तर माना गया है, जिससे टाइम को फ़िक्स किया गया। अब टाइम को समझते हैं कि 2 घंटे का अंतर कैसे हो जाता है। अब जी हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसको ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप 6th क्लास की जो है वीडियोस देखिए। 6th क्लास की वीडियो बनाई है मैंने, 6th क्लास का पार्ट 2, उसमें इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो अभी हम इसको समझते हैं। जैसे कि हमको पता है कि देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं, जैसे कि ये लाइंस हैं। ठीक है, तो यहाँ से 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक जाने के लिए हमें कितनी देशांतर रेखाओं से पृथ्वी को गुजरना पड़ेगा? तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री पे जाएंगे तो कितनी आ गई बीच में? 29। ठीक है, अब ये देखिए, एक अंश जो होता है उसको पार करने में पृथ्वी 4 मिनट का टाइम लेती है। ठीक है, 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट लेती है? 4 मिनट का। तो 29 अंश जो है, यानी कि 29 देशांतर है, उसको पार करने में पृथ्वी कितना टाइम लेगी? 116 मिनट का। 116 मिनट कितने हो गए? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 2 घंटे में कितने होते हैं? 120। और हमने बताया 116, यानी कि 2 घंटे से कुछ थोड़ा समय कम लगेगा। ठीक है, 2 घंटे से थोड़े से कम मिनट लगेंगे यहाँ से यहाँ सूरज उगने में। तो इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो समय होता है उसमें अंतर आ जाता है। लगभग इन्होंने 2 घंटे बताया, तो उससे थोड़ा सा कम जो है समय का अंतर होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 2 घंटे का समय कैसे बताया गया है इन्होंने, कि कैसे जो है सूरज को उगने में वहाँ से वहाँ के डिफरेंस जो होता है लगता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशिया को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारा भारत है और ये हमारा एशिया महाद्वीप है। तो उन्होंने बोला एशिया महाद्वीप के कहाँ पर स्थित है, मतलब ज़्यादातर ये इधर पश्चिम के और पूर्व के मध्य, यानी कि बीच में स्थित है। और ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है इसका? दक्षिण में फैला हुआ है, नीचे की तरफ। ठीक है, वैसे ये पूर्व पश्चिम के मध्य में स्थित है और इसका ज़्यादातर विस्तार जो है दक्षिण में फैला हुआ है। ठीक है, तो समझ आ गया कि हिंद महासागर जो है, और ये हमारा हिंद महासागर। ठीक है, और ये समझ आ गया कि एशिया महाद्वीप के जो है पश्चिम और पूर्व के मध्य में हमारा जो है भारत है और इसका अधिकतम विस्तार जो है वो दक्षिण की तरफ है। ठीक है, अब बाकी का पढ़ते हैं। ये हमने मैप समझ ही लिया है, एक बार जो है नीचे का देख लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा मैप की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत के बारे में। देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क जो है युगों पुराना है, परंतु ये संबंध जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। ठीक है, मतलब पहले समुद्री जल मार्ग नहीं चलते थे, पहले जो है संपर्क कैसे बना हुआ था? स्थल के द्वारा बना हुआ था। ठीक है, उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। ये तो सब हमें सबको पता है कि भारत से पहले बहुत से विदेशी यात्री जो है भारत आए थे और उन्होंने यहाँ से व्यापार शुरू किया था। ठीक है, इन मार्गों से प्राचीन भारत से विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है, यानी कि यहाँ से मसाले, मलमल, कपड़े, व्यापार सब कुछ। मतलब पहले विदेशी जो है यहाँ पर किस लिए आए थे भारत में? सबसे पहले आए थे वो व्यापार के उद्देश्य से, बाद में उन्होंने हमारे देश को गुलाम बना लिया धीरे धीरे करके। ठीक है, लेकिन आए किस लिए थे? वो व्यापार के उद्देश्य से। हम बढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये देखिए, ये जो है अपडेट पहले की है। अब हमारे भारत में आप लोगों को पता है कि कश्मीर जो है वो अलग हो गया है, उसका विभाजन हो गया है। कश्मीर से जो है दो क्षेत्र बन गए हैं, अब कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए हैं। तो अब जो है राज्य कितने हमारे? 28, क्योंकि कश्मीर हट गया तो कितने हो गए? 28 राज्य हो गए। और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो कश्मीर और लद्दाख 2 हमारे जो हैं वो बन गए केंद्र शासित प्रदेश। तो कितने बच गए हमारे?
8 बज गए। अब आप सोचोगे कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो 8 कैसे हुए, क्योंकि पहले दादरा और नगर हवेली, ठीक है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ये 2 अलग अलग थे केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, यानी कि इकट्ठा कर दिया गया। अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरह से हमारे 9 बनने थे, अब कितने रह गए हमारे 8, यानी कि अब हमारे कितने राज्य हैं, अब हमारे राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे 8। ये ध्यान रखना, राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, ठीक है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी द्वीप जो हैं राष्ट्र हैं श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अब इसको देखिए मैप से समझाते हैं। अब ये देखिए हमारे इधर पता है आपको उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है और इधर क्या है पूर्व है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अगर इधर की बात करें उत्तर पूर्व की, तो यहाँ पर है नेपाल, चीन और भूटान, ठीक है, नेपाल, चीन और भूटान। अगर हम इधर की साइड में आए, दक्षिण पश्चिम की साइड में आए, तो इधर कौन सा है हमारा बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इधर से लेकर इधर तक के सारे पड़ोसी देश। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। उसके अलावा 2 बताए गए हैं हमारे, एक तो श्रीलंका और है हमारा मालदीव। ये देखिए श्रीलंका और मालदीव, ये कहाँ आते हैं हमारे नीचे, यानी कि तटीय भाग वाले जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो कौन से हैं, मालदीव और श्रीलंका। अब यहाँ पे देखिए श्रीलंका और भारत, ये देखिए श्रीलंका और जो हमारा भारत है उसके बीच में एक लाइन गुजर रही है, ये आपको दिख रही है ना, छोटी सी। तो ये जो है इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, जैसा अभी इन्होंने बताया था कि ये जो है हमारे देश को एक छोटा समुद्री रास्ता जाता है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ ये जो हिस्सा है इसके बीच में छोटा समुद्री रास्ता जिसको पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है इसके बीच में, ठीक है। लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ये मालदीव जो है ये कहाँ पर है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है ये सारा, इसके कहाँ पर है, दक्षिण में, यानी कि सबसे नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा मैप, ये हमारे पड़ोसी देश हमने जान लिए, भारत की स्थिति, भारत का आकार क्या है, टाइम में कैसे डिफरेंस आता है दोनों के बीच में, ठीक है। पड़ोसी देश हमारे सारे यहाँ पर भी बताए गए हैं इस वाले मैप में, आप देख सकते हैं ये सब, ठीक है, ये सारे पड़ोसी देश। तो इस तरह से हमने ये जाना कि भारत की स्थिति क्या है और भारत का आकार है। अगर आप इस वाले मैप में देखेंगे तो ये सारे हमारे क्या हैं, देखिए एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा ये हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो ये क्या है हमारे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे सारे क्या हैं, एक तो ये अंटार्कटिक, ये सारे हमारे क्या हैं, महाद्वीप हैं। अगर हम महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, महाद्वीप और महासागर इसमें दिखाए गए हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको जो है भारत के बारे में पता चलेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों या स्टूडेंट्स को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।